नमस्कार दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बरसात के मौसम में गलती से भी ना खाएं ये 8 सब्जियां। आंतों में कीड़े भर जाएंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। दोस्तों 8 सब्जियां कौन सी हैं, ना खाने के पीछे का क्या कारण है, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, हमें ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से खाना पीना चाहिए। अगर हम ऐसे डाइट रखते हैं तो दोस्तों हम हर एक एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों बारिश का समय आ चुका है और बारिश के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें अपनी चपेट में लेती है। खास करके दोस्तों पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं, हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ जाता है और कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जिनके काटने से दोस्तों जैसे कुछ ऐसे मच्छर का जन्म हो जाता है। मलेरिया डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती है। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे दोस्तों बारिश के समय में मच्छरदानी का प्रयोग करें। कभी भी बाहर से अगर आप आ रहे हैं, भीग जा रहे हैं, तो सबसे पहले कपड़े को बदल लीजिए। अगर गंदे पानी में कहीं जा रहे हैं तो घर आने के बाद तुरंत हाथ पैर को अच्छे पानी से या दोस्तों साबुन से हमें धुल लेना चाहिए। और कभी भी दोस्तों कच्ची चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए, खास करके बारिश के समय में। नहीं तो दोस्तों इस समय क्या होता है, कच्ची चीज़ें अब जो ज़मीन पे पाई जाती है, क्या है ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी है। नमी के कारण हमारे घरों में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। इसी तरह बाहर से दुकान से जब आप कोई भी सामान ला रहे हैं, वो भी खुला सामान, तो दोस्तों उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और खास करके दोस्तों हमें कटे हुए फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी दुकान पे आप जा रहे हैं, कोई फल ले रहे हैं और वह फल कटा हुआ है तो उन्हें कभी नहीं लेना चाहिए। कटे हुए फल में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो कौन सी 8 सब्जियां हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं सब्जियां क्यों नहीं खानी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं बारिश के समय में जब बारिश होती है और जो जमीन में सब्जियां पाई जाती हैं, खास करके मिट्टी के नीचे या मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो पत्तेदार सब्जियां पाई जाती हैं, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो जब वो पाई जाती है, एक तो बारिश हो रही है, बारिश के समय में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दोस्तों पेड़ पौधे पे चढ़ने लगते हैं। तो जब बारिश में कोई सब्जी आप उगाएंगे तो सारे कीड़े उसी पे आ जाएंगे। एक तो जमीन में नमी होती है और अंदर की गर्मी ऊपर आती है, अंदर की जमीन की गर्मी ऊपर आती है और कीड़े मकोड़े दोस्तों उस पेड़ पौधे पे चढ़ जाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उस कीड़ों को मारने के लिए उसमें जहरीली दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ टाइप के पाउडर आते हैं, इसी टाइप के कुछ लिक्विड में कीटनाशक चीजें आते हैं, उनका छिड़काव ज्यादा होता है। तो छिड़काव जब करते हैं तो पत्तियों पे वो भी चिपक जाते हैं, चाहे वो पाउडर हुआ चाहे कीटनाशक घोल हुआ। इसके अलावा जो कीड़े उस पे बैठते हैं उनका भी इन्फेक्शन उस पे होता है। इसलिए दोस्तों हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, साग, ब्रोकली, इस जितनी भी चीजें हैं इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस चीज़ से हमें कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों हमेशा पालक का सेवन करते हैं। पालक का सेवन करने का समय कब है? पालक का सेवन करने का समय दोस्तों ये है ठंडी का समय। ठंडी में पालक अच्छे से पाई जाती है। पालक का समय वही है ठंडी का समय, और ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र तीव्र होता है, इस पालक को आसानी से पचा लेता है। पालक एक प्रकार का सुपर फूड है, एक प्रकार का सुपर फूड है और इसमें दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।
और पालक को जब भी खाना है इसे दिन में खाना, पालक रात में नहीं खाई जाती है। अगर रात में आप पालक खाते हैं तो दोस्तों इससे भी डाइजेशन बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए साग को हमें दिन में ही खाना चाहिए। तो जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कुछ मिट्टी के अंदर होने वाली सब्जियां हैं, जैसे गाजर, शलगम, मूली, चुकंदर, मशरूम, ये सारी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। नमी होने के कारण इनमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों एक गाजर, शलगम, चुकंदर जो भी चीजें हैं नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो पाई नहीं जाती है। अगर स्टोर किया हुआ आपको मिलता है तो स्टोर की हुई सब्जी और फल को तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल और सब्जी हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक चीज और नहीं खाना चाहिए बारिश के समय में, वो क्या चीज है? वो है दोस्तों बैगन। बैगन बारिश के समय में अगर आप खा रहे हैं दोस्तों, इसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। और इस कीड़े को दूर करने के लिए किसान इसमें इसके जड़ों में एक ऐसा कीटनाशक आता है, इनके जड़ों में डालते हैं। और जड़ में जब डालते हैं तो फल में कीड़े नहीं लगते हैं। और ऊपर से दोस्तों कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों बारिश के समय में हमें बैगन भी नहीं खाना चाहिए। बारिश के समय में हमें बैगन भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब्जियां हैं, इनका सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो दोस्तों पेट में, जैसे हमने पहले कहा, इसमें कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि दोस्तों उबालने पे भी नहीं मरते हैं। और जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो एसिड नहीं मार पाता है। जैसे हमने क्या आपसे कहा, टेप वर्म टाइप का एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है पत्ता गोभी में जो हमारे आंतों में चला जाता है, और जैसे ही आंतों में जाता है वो दोस्तों इन्फेक्शन फैलाता है। हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। पत्ता गोभी में पाया जाने वाला कीड़ा हमारे दिमाग में डायरेक्ट चला जाता है। तो वीडियो आप देख के दोस्तों वो जानकारी आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन सब्जियों का सेवन ना करें तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगर इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो आंतों में कीड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर से पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, हैजा जैसे ये बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन सब्जियों को ना खाएं, और बारिश में जो भी बीमारियां होती है उन बीमारियों से आप बचे रहें। दोस्तों कुछ और सावधानी आपको बरतना होगा। अगर आप बारिश के समय में, लोग काम करने नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते हैं, कभी कभी बारिश ज्यादा होती है तो घर में बैठे रहते, तो यही कहते भैया कुछ बनाइए, गरम गरम खाया जाए, जैसे पूड़ी, समोसे, पकौड़ी। तो दोस्तों बारिश के समय में तली भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं तो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां हैं, इन सावधानियों को बरत करके आप बरसात के समय में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे दूर रह सकते हैं।